हमें कैद किया है, हमारे नज़रिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं। ये तो हमारा नज़रिया है कि आज हम बंद दरवाज़ों की खिड़कियां खोलकर क्या देखना चाहेंगे। एक महिला के पति का तबादला एक ऐसे आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ जो रेगिस्तान के नज़दीक था। वो जब अपने पति के साथ रहने गई तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। उसके पति को रोज़ रेगिस्तान में ड्यूटी करने जाना पड़ता और वो अकेली रह जाती। लगातार बढ़ता तापमान, असहनीय गर्मी, चारों ओर कैक्टस ही कैक्टस, बात करने को कोई भी नहीं। गर्म हवाएं लगातार बहती, कुछ भी खाओ पियो, यहाँ तक कि सांस भी लो तो सब में धूल ही धूल भरी होती। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, सब बताया और आखिर में लिखा, मेरा यहाँ एक दिन भी रहना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इससे तो अच्छा था कि मैं जेल में होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखी और उन 2 लाइनों ने उस औरत की पूरी जिंदगी बदल दी। जानते हैं उसके पिता ने जवाब में क्या लिखा? 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों को उसने बार बार पढ़ा। उस पर इनका इतना गहरा असर हुआ कि फिर कभी उसने जीवन में शिकायतें नहीं की। उसके बाद उसने सिर्फ नेमतों को गिना और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने कभी अपने जीवन में कीचड़ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ सितारों से भरे आसमान को देखा। जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही ये जीवन, ये लोग, ये संसार आपको दिखेगा। बेशक कई परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, पर उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो ये पूरी तरह से हमारे ही हाथ में होता है। एक गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु ने उत्तर दिया, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद शिष्य ने फिर आकर कहा, गुरुजी, जिस आदमी ने गाय दी थी वो आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति बदल लो, फिर दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। हम में से हर किसी को स्वर्ग की चाबी दी गई है और मजे की बात तो ये है कि उसी चाबी से नर्क के द्वार भी खुलते हैं और उस चाबी का नाम है नजरिया। सच ही तो कहा है किसी ने कि आपकी स्थिति नहीं, आपकी मनोवृत्ति आपको प्रसन्न रखती है। स्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। 2 फकीर 4 महीने से बाहर थे। वर्षा ऋतु में वो अपनी झोपड़ी में लौटे। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे तो युवा फकीर क्रोध से भर गया। बारिश और आंधियों ने उनकी आधी झोपड़ी को उड़ा दिया था, सिर्फ आधी झोपड़ी बची थी। युवा फकीर चिल्लाया, ये तो हद हो गई, अब तो संदेह होता है कि ईश्वर है भी या नहीं। नगर के पापियों के महल ज्यों के त्यों खड़े हैं, उनका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। हम दिन रात प्रार्थना करते हैं और ईश्वर ने हमारी झोपड़ी तोड़ डाली। दूसरी तरफ बूढ़ा फकीर आसमान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे। युवक फकीर ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो आप? बूढ़े ने कहा, मैं परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ। भला आंधियों का क्या भरोसा था, पूरा छप्पर भी उड़ा ले जा सकती थी। जरूर भगवान ने ही कोई बाधा डाली होगी, तभी तो आधा छप्पर बचा रह गया। हम गरीबों का भी कितना ख्याल रखता है वो। रात हुई, वो दोनों सोने चले गए। एक क्रोध से भरा था, चिंता से भरा था। रात भर करवटें बदलता रहा, सो न सका, सोचता रहा। आकाश में बादल घिराए हैं, वर्षा ऊपर खड़ी है। कल वर्षा हुई तो क्या होगा? दूसरा धन्यवाद से भरा हुआ था, कृतज्ञता से भरा वो गहरी नींद में सोया। सुबह उठा तो खुशी से झूमने लगा और आकाश की तरफ हाथ उठाकर फिर से ईश्वर को धन्यवाद दिया। हे परमात्मा, शुक्र है तेरा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आधे झोपड़े में सोने का क्या आनंद है। अगर पहले पता होता तो तेरी हवाओं को भी तकलीफ न देते,
खुद ही आधा छप्पर अलग कर देते। जब भी नींद खुली तो आकाश में कहीं बादल उड़ते दिखाई दिए तो कहीं चमकते सितारे। सोचने लगा कि कल बारिश भी होगी तो आनंद और बढ़ जाएगा। आधे झोपड़े में हम सोए होंगे और एक तरफ बारिश की बूंदें संगीत पैदा करेंगी। कितने आनंददायी क्षण होंगे वो। हम तो पागल ही थे जो कई वर्षा ऋतुएं झोपड़े के अंदर ही गुजार दी। इस पर युवा फकीर क्रोधित होकर बोला, ये क्या पागलपन है, क्या बकवास है ये। बूढ़े फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पागलपन नहीं है। जिस बात से दुख बढ़ता हो वो जीवन दिशा गलत है, और जिस बात से आनंद बढ़ता हो वो जीवन दिशा सही है। मैंने धन्यवाद दिया, मेरा सुख बढ़ा। तुमने क्रोध किया, तुम्हारा दुख बढ़ा। तुम रात भर बेचैन रहे, मैं शांति से सोया। मैं आनंदित हूँ, शांत हूँ, तुम क्रोधित हो। तुम ही बताओ मुझे, कौन सी जीवन दिशा सही है? सच्ची तो है, जिस बात से आनंद बढ़ता हो, सुख बढ़ता हो, शांति बढ़ती हो, वही जीवन दिशा तो सही है। दोस्तों, याद रखना, इन दो पंक्तियों को हमेशा याद रखना और दोहराना जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो। दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा और एक ने तारों से भरे आसमान को देखा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।